हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस रहेगा। और ये आपका 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस चैप्टर 8 रहेगा, पॉल्यूशन। और इस पॉल्यूशन में देखा जाए बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए पॉल्यूशन आपका ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। और बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और मतलब कि अगर चैनल पे पहली बार बेटा विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वीडियो आपको मिल जाए। और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो कहाँ से क्वेश्चन आगे इसकी मैं पूरी प्लानिंग कर चुकी हूँ। 40 मार्क्स चाहिए तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। अगर उतना बेटा आप पढ़ के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी का बाप आपको रोक लेगा 40 में से 48 मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। ये मार्क्स आते हैं हम अपने मतलब कि आज का जो क्लास है क्या है, चैप्टर है, लेक्चर 1 रहेगा। और यह साइंस, ठीक है। और साइंस पॉल्यूशन जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी। आपके बुक आपको लेके बैठना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करेंगे, बुक ओपन करें। जब भी आप क्लास देखते हैं तो बुक को ओपन करिएगा। और बुक ओपन करने के बाद क्या करेंगे, आप क्लास में सुनेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पॉल्यूशन क्या होता है, तो पॉल्यूशन यहाँ की प्रदूषण होता है। आपने बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन सुने होंगे। एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। इसके बाद देखा जाए आपका वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन हो गया। ये सारे सॉइल पॉल्यूशन, ये हमारे क्या होते हैं पॉल्यूशन। और ये कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इनका क्या रीज़न होता है होने का, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा आपके बुक में ही दिया गया है, मेनी प्रॉब्लम्स have been arising on the earth due to the human interference in the nature, industrialization, increasing population, mining, transportation, ठीक, and indiscrimination use of the pesticide and fertilizer causing the pollution on the earth, ठीक है। मतलब कि जो ह्यूमन है बेटा, वो क्या हम लोग जैसे मानव जाती है ना, तो सबसे बेटा जल्द क्या करते हैं, बहुत इंटरफेयर करते हैं नेचुरल चीज़ों में, बहुत मतलब कि दखल अंदाजी करते हैं। जैसे हमारे उद्योग हो गए, बढ़ती जनसंख्या, खनन खोद, ट्रांसपोर्ट हो गए, और ठीक है, ये सारी चीज़ पेस्टिसाइड कर रहे हैं, फर्टिलाइजर, जिससे क्या हो रही है हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, यानी कि पॉल्यूशन डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अगर उसके बाद पॉल्यूटेंट आपको कह देंगे है कि पॉल्यूटेंट्स क्या होती है, ठीक है। और मतलब एक पॉल्यूशन का ये भी होता है कि कंटामिनेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट विल बी द हार्मफुल टू द इकोसिस्टम इज कॉल्ड द पॉल्यूशन। यानी कि जो पॉल्यूशन होता है बेटा, कंटामिनेशन होता है नेचुरल। क्या क्या कंटामिनेटेड होता है बेटा यहाँ पे, तो एयर हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा बेटा, ठीक है, लैंड, सॉइल्स, ये हमारे क्या होते जा रहे हैं बाय ह्यूमन के द्वारा, मतलब कि इसको गंदा यानी कंटामिनेट करने का मतलब कि गंदगी कर रहे हो, ठीक है। उससे को ना गंदी बातें मत किया करो, ठीक है, ऐसे उसके बाद आते हैं यहाँ पे पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले कि इनके कंटामिनेट, ठीक है। पॉल्यूटेंट का मतलब कि कंटामिनेट, जो कि इन्वायरमेंट को क्या करे, हमारे वातावरण को क्या कर रहा है, पूरी तरह से मतलब कि डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और हमें साइड इफ़ेक्ट इस पर पड़ रहा है, हमारे ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, और ह्यूमंस भी सबसे ज़्यादा मतलब कि पॉल्यूटेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल फंक्शन इकोसिस्टम कॉजिंग द हार्मफुल सीवेज, जैसे 2 टाइप्स के होते हैं। अगर फैक्टर इनका देखा जाए, मतलब कि किसके फैक्टर, मतलब पॉल्यूटेंट के, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपके बायोटिक होते हैं, दूसरा क्या होता है हमारा एबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक का मतलब कैसे होता है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, ठीक है। ये हमारे अगर देखा जाए तो मतलब अबायोटिक होते हैं, यानी कि ऐसे चीज़ होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। बायोटिक का मतलब कौन होते हैं, आपके ह्यूमन, फंगस, एल्गी, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे आपके बायोटिक होते हैं। जिसे पॉल्यूटेंट, और मतलब कि इनको पॉल्यूटेंट को 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक तो नेचुरल, एक मैनमेड के द्वारा, यानी कि हम प्राकृतिक के द्वारा, और नेचुरल पॉल्यूटेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं टाइम टू टाइम, नेचर के द्वारा भी होता है और हमारे द्वारा भी, ठीक है। उसके बाद बेटा हम चलते हैं, सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, दिल्ली में सबसे क्या ज़्यादा पॉल्यूशन है। और हमारा जो ताजमहल है बेटा ना, क्यों उसका मतलब कि सबसे ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो रिफाइन, जो आगरा है, आगरा में रिफाइनरी की एक फैक्ट्री है ऑयल का, और वहाँ से जो मतलब कि पॉल्यूशन निकलता है एयर में, क्या करता है, जाके मिक्स हो जा रहा है। और ताजमहल का कलर कैसा हो गया है, येलोइश कलर का होते जा रहा है, ठीक है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम चलते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने एकदम क्लियर कट लिखा है आपको,
देखो बायोटिक मैंने फैक्टर बताया पॉल्यूटेंट्स के, बायोटिक और सॉरी एबायोटिक और बायोटिक ना मुंह से निकल जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इनके बाद ना हम देखते हैं कि ये मतलब कि यहाँ पे ह्यूमन, फंगस, एल्गी, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया हो गए आपके, वायरस हो गए बेटा। और ये वायरस आपको पता है कब आया था? कोरोना, कोरोना आया था ना, आपको पता है कि वायरस 2022 में आया था, जिसको कोरोना ना, कोरोना की मतलब बीमारी हुई, ये सारी चीज़। उसके बाद देखा जाए तो मतलब कि ये सारी चीज़ें अब ना हमारे पॉल्यूशन के टाइप्स हो जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन? तो देयर आर द मेनी, there are the so many types of the pollution. That is the first pollution in the study today lesson, today lecture। ठीक है, तो मतलब कि आज हम फर्स्ट लेक्चर मतलब कि फर्स्ट लेक्चर में एयर पॉल्यूशन को मैं पूरी मतलब कि जितना हो सके आज के लेक्चर में बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एयर पॉल्यूशन में क्या होता है। एयर आपका सबसे पहले कि एक होमोजीनियस क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं, स्मोक होते हैं, पार्टिकल्स, मैटर्स होते हैं, जो कि हेजार्ड्स गैसेज होते हैं और रिलीज होती है किससे? फ्यूल को मतलब कि क्या करते हैं हम जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कम्बशन के द्वारा मतलब क्या क्या इसमें से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। डिफरेंट टाइप की गैसें क्या होती है? रिलीज होती है बाय द फ्यूल। ठीक है, और ये मतलब होता है ना कंटामिनेशन ऑफ द एयर। और ये मतलब कि एयर में क्या करते हैं? ये जो गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोडाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें ना क्या होती है मतलब जाके एयर में मिक्स हो जाए, और जिससे क्या करता है पूरी मतलब कि हमारी एक पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, मिलने के बाद ये मतलब कि एयर को ख़राब करती है। एयर में जब ख़राब हो जाती है तो एयर पॉल्यूशन। और लाइक अगर पॉइजनस की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पॉइजनस क्या क्या बिटाते हैं हमारे? पॉइजनस गैस आते हैं, स्मोक आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, कुछ माइक्रोब्स आते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन आता है। उसके बाद ये हमारी चीज़, अगर आपको पूछे गए थे कि एयर पॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? कंटामिनेशन ऑफ द एयर बाय द हार्मफुल सब्सटेंस लाइक द पॉइजनस गैसेस, स्मोक, particulate matter, microbes, etc. is called the air pollution. ठीक है, there are the many mixture of the gases, that is the homogeneous mixture of the different gases, and it is a very harmful the human beings and plants and animals। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे। अब ना आपको एक चीज़ पूछा गया यहाँ पे कि रीजन ऑफ द एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के रीजन क्या हो सकते हैं? वायु प्रदूषण के कारण क्या? तो टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो आपका नेचुरल रीजन्स होते हैं, एक दूसरा आपका मैन मेड। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये दोनों आखिर होते कैसे हैं, क्या क्या इनकी मतलब कि कथाएँ होती हैं। ठीक है, तो नेचुरल रीजन्स देखते हैं सबसे पहले, जो कि प्राकृतिक कारण देते हैं। तो देखो यहाँ पे वैल्केनिक इरेप्शन देखा जाए, और ये वैल्केनिक इरेप्शन ना मतलब कि आपका ज्वालामुखी, एक तो ज्वालामुखी आपका लैंड पे आता है। ठीक है बेटा, लैंड, एक दूसरा आपका कहाँ पे होता है? सी में। ठीक है, समुद्र में, एक ज़मीन पे होता है। अब ये जब ज्वालामुखी उड़ती है ना बेटा, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर उसके गैस में होता है, फिर ये लिक्विड में होता है, और ये सारी चीज़ें ना इरप्शन हो जाती है, यानी कि एक मतलब फटती है, तो जिसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, और ये गैसें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगी बेटा, सल्फाइड निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी बेटा यहाँ पे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अमोनियम क्लोराइड निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद वेपर्स डस्ट। ठीक है, यानी कि ये सारे टैंक्स किससे निकलते हैं? मतलब ये गैसें सब आपके मतलब कि वैल्केनिक इरप्शन, और जिससे ये क्या करते हैं? इट इज़ वेरी हार्मफुल द प्लांट्स, एनिमल्स इन ह्यूमन। ठीक, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, प्लस मानव हैं, उन सबके लिए कैसे होता है? हानिकारक होता है, बहुत ही मतलब कि हार्मफुल होता है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए, मैंने यहाँ पे पहले मैंने आपको नेचुरल रीजन बताऊंगी, उसके बाद मैन मेडल। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं सेकेंड वाला यहाँ पे अर्थक्वेक। आप सबको पता है कि यार अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप आता है। और जब ये भूकंप आता है ना, जब पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर दो प्लेटें होती हैं, और वो प्लेट क्या होती है? एक दूसरे से जब टकराती है ना बेटा, इस तरह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, और ये अर्थक्वेक देखा जाए तो पॉइजनस इसमें से गैस निकलती है, यानी कि डिफरेंट टाइप की गैसें निकलती हैं, और ये गैसें कैसे होते हैं? पॉइजनस होता है, जहरीली होती है, और वाटर वेपर्स होते हैं, और पृथ्वी के अंदर से निकलती है और रिलीज हो जाती है। कहाँ पे मिक्स हो जाती है? एयर में। क्या होता है बेटा? मिक्स हो जाती है। ठीक है, एयर में ये गैसें क्या होती है? मिक्स हो जाती है, जो पॉइजनस गैस, जिससे इसका भी हमारे ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद चलते बेटा यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं बेटा साइक्लोन। अब साइक्लोन आता है, साइक्लोन एंड डस्ट स्टॉर्म। साइक्लोन मीन्स क्या होता है? आधी तूफान आती है। ठीक है, और डस्ट, सॉइल, गार्बेज, पोलन, माइक्रोब्स आर मिक्स होते हैं एयर में।
पोलेंस आपको पता है जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के अंदर जो येलो कलर का पाउडरी कलर करता नहीं होता उसको पोलन। गार्बेज आपको पता है कि जो कचरे उचड़े होते हैं, सॉइल मिट्टियाँ जो होते हैं, इतने आधी तूफान में जो माइक्रोब्स होते हैं ये सारे क्या करते हैं, धूल मिट्टी, आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एलगी सब जाके बेटा कहाँ पे, एयर में मिक्स हो जाएगी। एयर पे जब मिक्स हो जाएंगे बेटा तो ये हमारे क्या होता है, साइक्लोन के कारण ये भी हमारा क्या होता है, एक साइड इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट फायर। आपने कभी देखा होगा ना कि जो फॉरेस्ट में क्या होती है, बहुत सारे जंगल है, लश्चर फॉरेस्ट, ठीक है, और बहुत घना जंगल। अब ये एक दूसरे से मतलब टकराएंगे, जब टकराएंगे आपस में बेटा इससे क्या करेगा, एक चिंगारी निकलेगी, ठीक है, स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग क्या करेगा, मतलब कि आग लग जाएगी, जिससे फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, घने जंगलों में आग लगे। तो इसमें से मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की गैसें निकलती है। देयर आर द मेनी रिलीज द डिफरेंट टाइप्स गैसेस इन द मिक्स्ड एयर। ठीक है, अब ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब कौन कौन सी गैसें रिलीज होती है आपको, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और स्मोक, ये एवन मिश्रित। उसके बाद माइक्रोब्स इन एयर। अब मतलब कि माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, तो माइक्रोब्स का बताऊँ मैं आपको, तो मतलब कि जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, एल्गी हो गए, ठीक है, और ये सारे मतलब कहाँ पे जाके, पोलेन पार्थेनियम पे, ठीक है, पोलेन जो पार्थेनियम होते हैं और बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं, फंगाई के स्पोर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं बेटा, हवा में मिक्स हो जाए। तो देखो यहाँ पे मतलब एक आपको फंगाई बनाने, ठीक है, और ये फंगाई के इस तरह के मतलब कि स्पोर्स होते हैं, और मतलब ये क्या करते हैं, जाके कहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, एयर में। अब बेटा जब एयर में मिक्स हो जाएगा तो ये हमारे लिए कैसे होगा, हार्मफुल है, यानी कि एयर पोल्यूशन का कारण ये। ठीक है, अब आते हैं, ये आप तो का आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मतलब कि नेचुरल रीजन क्या होते हैं। उसके बाद चलते हैं मैन मेड की तरफ। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, ये वाला मैन मेड रीजन क्या होता है बेटा, तो देखो फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन। फर्स्ट है तो बर्निंग ऑफ द फ्यूल लाइक द कोल, टिम्बर, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, रिलीज द कार्बन। जब हम एलपीजी जलाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, टिम्बर लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उससे क्या होती है, बहुत सारी मतलब कि हानिकारक गैसें निकलते हैं, हार्मफुल गैसें, जिसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा बेटा, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो लेड हो गए, और ये सारे क्या होते हैं, एयर में जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है, फ्यूल की तरह। उसके बाद ये सॉलिड वेस्ट है। अब सॉलिड वेस्ट में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, और ओपन एरिया में क्या करते हैं, जाके मिक्स। थर्ड देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मतलब कि जो आपके उद्योग होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, उनमें से बहुत सारी आपकी केमिकल मतलब कि चीज़ें निकलती हैं, और ये क्या करती हैं, हवा में बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, मिक्स हो जाती है। जब मिक्स हो जाती है, जैसे अगर सल्फर पाउडर्स हो गए, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, कॉटन सीड हो गए, ये भी एक मतलब कि मिल जाए। उसके बाद एटॉमिक दिया गया, एटॉमिक एनर्जी, प्लांट्स एंड ब्लास्ट। ठीक है, अब मतलब कि एटॉमिक एनर्जी जो होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं बेटा ना, तो क्या करते हैं ये सारी चीज़ें, मतलब कि ये भी एयर में क्या कैसे मिलते हैं, जिसमें आपके यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो प्लूटोनियम रिलीज करके और रेडिएशन एक तरह से रिलीज करती है, यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट और प्लूटोनियम रिलीज करती है रेडिएशन। क्या रिलीज करती है बेटा, रेडिएशन। और ये कहाँ पे मिक्स हो जाती है, एयर में, जिसके कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होने का मतलब कि ये मेन रीजन है। ठीक है, तो ये मतलब नोट्स लिख लो, इस तरह से आप नोट्स बना लेना, और आपकी बुक में भी दिया गया है यहाँ तक रीजन ऑफ द एयर पॉल्यूशन पढ़ाया है मैंने आपको बेटा। आगे का मैं आपको पढ़ाऊँगी कि मतलब कि इसकी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।